एक बहुत प्यारा और शांत गांव था जिसका नाम था भैरवपुर। गांव बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य लगता था। सुबह लोग खेतों में काम करने जाते और औरतें आंगन में हंसी ठिठोली करती। दिन भर गांव की गलियों में चहल पहल रहती। लेकिन इस गांव के किनारे पर था एक पुराना तालाब। लोग उसे कहते थे श्रापित तालाब। कहा जाता था कि यह तालाब कभी साधारण नहीं रहा। बहुत साल पहले यहाँ एक अजीब हादसा हुआ था और तभी से इस तालाब के आसपास रहस्यमयी मौतें होने लगी। दिन में यह तालाब सामान्य दिखता, लेकिन जैसे ही रात ढलती पानी में अजीब सी नीली काली चमक उठती और उस चमक के साथ मानो कोई अदृश्य शक्ति गांव वालों को अपनी ओर खींचती। गांव वाले कहते थे जो भी रात में इस तालाब के पास जाता है सुबह उसकी लाश उसी तालाब की सतह पर तैरती मिलती है। लोगों ने कई बार कोशिश की, मंदिर में पूजा कराई, मंत्र पढ़वाए, यहां तक कि तांत्रिक भी बुलाए, लेकिन उस तालाब की भयावह ताकत को कोई रोक न पाया। गांव वाले इतने डरे हुए थे कि शाम ढलते ही तालाब की तरफ देखना तक बंद कर देते। हर कोई दरवाजे कसकर बंद कर लेता, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल देता। लेकिन उसी गांव में रहता था एक लड़का, रेस्टार। रेस्टार का स्वभाव बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। जहां सब डरते थे वहां वो सवाल करता। उसका मानना था डर हमेशा झूठ से पैदा होता है और सच सामने आना ही चाहिए। एक दिन गांव के बुजुर्ग तालाब की दहशत पर चर्चा कर रहे थे। किसी ने कहा पंडित जी का बेटा तालाब के पास गया था, सुबह उसकी लाश पानी में मिली। दूसरे ने जोड़ा, हाँ, और उससे पहले मोहन काका की बेटी भी उसी तालाब ने निगल ली थी। रेस्टार ये सुनकर हंस पड़ा और बोला, अरे ये सब सिर्फ डराने की बातें हैं। भला कोई तालाब इंसान की जान कैसे ले सकता है? मैं खुद जाकर देखूंगा असली सच क्या है। गांव वाले चौंक गए। पगला गया है क्या? कोई भी वहां से जिंदा लौटकर नहीं आया। तू क्यों मौत को बुला रहा है? लेकिन रेस्टार ने ठान लिया था। वो बोला, अगर डर से भागते रहोगे तो कभी आजाद नहीं हो पाओगे। किसी न किसी को इस रहस्य का सामना करना ही होगा और वो काम मैं करूंगा।